हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विद्या अपडेट्स में, जहां पे हम आपको इग्नू से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपके एडमिशन, जिसमें आपका री रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपका क्लासेस, ऑलमोस्ट सब। ठीक है। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ और आज की वीडियो होने वाली है कि इग्नू में री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन जो इग्नू में होता है ये क्या है। मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जो नए बच्चे हैं वो जब भी इग्नू में आते हैं तो उन्होंने एक बार जरूर सुना होगा री रजिस्ट्रेशन, कि आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आखिर री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कितनी इसकी फ़ीस होती है, क्या एलिजिबिलिटी है और इसकी लास्ट डेट क्या होती है। तो आज मैं इन चीज़ों को लेकर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जितने भी ऐसे बच्चे जो इग्नू में एडमिशन लेते हैं उनको एक बार री रजिस्ट्रेशन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। एक बार या दो बार तो गुजरना पड़ेगा। जहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे बच्चों को दो बार री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और जो आपके पीजी के बच्चे होते हैं उनको एक बार री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अब री रजिस्ट्रेशन होता है क्या है, क्यों इतना ज़रूरी है, पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप इग्नू में एडमिशन लेते हो तो समर्थ पोर्टल के द्वारा लेते हो और एडमिशन में आपके प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। देन होता क्या है, एक साल बाद, जैसे आज आपने एडमिशन लिया तो एक साल बाद क्या होता है, आपको फिर जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के रूप में दूं, जैसे मैंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया। ठीक है, जैसे मैंने जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिया, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। तो मैं जनवरी 2025 सेशन में मैं री रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आप री रजिस्ट्रेशन तब करवाते हो जब आप सेकेंड और थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। इसके अंदर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, स्टडी मटेरियल लेते हो, लेना है नहीं लेना वो ऑप्शन आता है, और फीस करते हो और आपका जो एडमिशन जो होता है वो हो जाता है। उसी प्रोसेस को इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन बोला गया। यानी कि कुल मिला के अगर इसका ओवरऑल कहूँ तो सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के प्रोसेस को री रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। एक बार दोबारा से एक सब रजिस्ट्रेशन आपका होता है, क्योंकि एडमिशन तो पहले ही हो चुका है, इसीलिए इसको री रजिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात कर लीजिए इसकी फीस कितनी जाती है। तो देखिए, री रजिस्ट्रेशन की जो फीस जाती है, फीस आपकी उतनी फीस जाती है जितनी फीस आपने फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम पे की होगी। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, अगर मैं बीए का स्टूडेंट हूं, बैम का स्टूडेंट हूं, तो मैंने बीए में 4,500 रुपये अगर मैंने पे किए फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे, तो जब मैं री रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा सेकंड या थर्ड ईयर में, तब मुझे जो मेरी फीस लगेगी, मेरी फीस भी उतनी ही जाएगी जितनी मेरी फर्स्ट टाइम गई थी 4,500 रुपये। 4,500 रुपये दोबारा से मुझे पे करने पड़ेंगे। यानी जब भी आपका री रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको जो है 4,500 रुपये पे करने पड़ता है। री रजिस्ट्रेशन एक स्टूडेंट को कितनी बार कराना होता है, तो ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं उनको 3 बार कराना, आपका 2 बार कराना होता है एडमिशन के बाद। और जो पीजी के बच्चे होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के, जो एमए एमकॉम वाले एमबीए वाले, उनको 2 बार, आपका 1 बार कराना होता है। जबकि जो सेमेस्टर बेस वाले जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनका सेमेस्टर में होता है तो उनके कई बार हो जाते हैं री रजिस्ट्रेशन। जबकि जो ईयर वाले बच्चे हैं, ईयर वाले मतलब जो एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, उनका एक ही बार री रजिस्ट्रेशन होता है। री रजिस्ट्रेशन जो होता है वो समर्थ पोर्टल पर होता है, जो इनका एक समर्थ पोर्टल बना हुआ है, उस पर आपका वन टाइम री रजिस्ट्रेशन होता है। पासवर्ड एनरोलमेंट नंबर डाल के फिर आप उसको ओपन होते हैं, आप सारे सब्जेक्ट में सेलेक्ट करते हो, फीस पे करते हो और आपका हो जाता है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए, इसके अंदर एलिजिबिलिटी कुछ नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, बट आपको री रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। मान लीजिए मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया बट मैं फर्स्ट ईयर के सारे पेपर में फेल हो गया, क्या मैं उस कंडीशन में भी री रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ? जी, आप री रजिस्ट्रेशन तब भी करवा सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम फीस अलग से पे करनी पड़ती है। री रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आप अपने सब्जेक्ट लेते हो जिन सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है। तो री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हर एक स्टूडेंट को करना है। जो भी बच्चा इग्नू में आता है उसको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन और आता है रजिस्ट्रेशन को लेकर, किन किन बच्चों को कराना कंपलसरी है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जितने भी ऐसे बच्चे जो इग्नू में आते हैं उन सभी बच्चों को री रजिस्ट्रेशन कराना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कंपलसरी है। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपको सेकंड और थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अपने सेशन को जरूर याद रखना। जैसे जनवरी सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है 2024 में, तो 2025 जनवरी सेशन में आपका री रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आपने जुलाई में एडमिशन लिया 2024 में, तो आपका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2025 में होगा। इसी तरीके से अगर आपने जुलाई 2025 में री रजिस्ट्रेशन आपने एडमिशन लिया है तो आपका री रजिस्ट्रेशन जुलाई वालों का जुलाई में होता है, री रजिस्ट्रेशन जनवरी वालों का जनवरी में होता है। तो इस तरीके से साइकिल बनी हुई है। साल में 2 बार री रजिस्ट्रेशन और 2 बार एडमिशन होते हैं। तो री रजिस्ट्रेशन साल में 2 बार प्रोसेस में होता है। ठीक है। तो ये पूरा पैटर्न है। एक बार री रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको पूरी साल की वैलिडिटी मिल जाती है उस कोर्स को करने की, और दूसरी बार करने पे जैसे ग्रेजुएशन के अंदर करते हो तो पूरे 5 साल की आपको वैलिडिटी दे दी जाती है। तो इन 5 साल के अंदर आपको ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट करनी पड़ती है, 3 साल वाली ग्रेजुएशन। ठीक है।
तो ये पूरा प्रोसेस होता है, सबको कराना कंपलसरी है। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ज़रूर बताएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।